दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक पर हुई। कई मुद्दे पर चर्चा। शहर के विकास को लेकर के सभी अधिकारी और प्रतिनिधि भी रहे सतर्क। दरभंगा जिला के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में स्थानीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक में बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री हरीश सहनी के साथ स्थानीय विधायक विनय चौधरी और डीएम कौशल कुमार के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। जिला में चल रहे राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के धरातल पर काम हो रहे हैं या नहीं, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर तक गरीबों तक पहुंच रहा है कि नहीं। जिला में बन रहे एयरपोर्ट, टर्मिनल, बस स्टैंड, एम्स के साथ साथ ओवरब्रिज के काम की स्थिति का जायजा लिया गया और जो काम धीमी गति से चल रहे हैं उनको तेज गति लाने को लेकर दिशा निर्देश जारी की गई। मंत्री हरीश सहनी ने जिला में चल रहे कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि जिला के लिए महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। जिला में सभी विकास कार्य तेजी से हो रहा है। उन्हें संतुष्टि दिखाते हुए कहा कि अधिकारी कार्य को लेकर के जिला में बेहतर तरीके से धरातल पर कार्य भी कर रहे हैं। दिशा की बैठक हो रही है। अच्छा, इसमें निश्चित रूप से ऐसे बैठकों में समीक्षा भी होता है और आगे के कार्य व्यवस्थित हो, ये भी विषय महत्वपूर्ण ढंग से रखे जाते हैं। अभी सबसे पहले एयरपोर्ट से संबंधित विषय उठे, क्या जनता को चाहिए और सरकार क्या कर रही है, काम क्या क्या गति है, इस सारे विषयों पर चर्चा हुआ। ऐसे बैठक होने से जिला को बहुत लाभ मिलता है। बहुत व्यवस्थित बैठक चल रहे हैं। इस बीच में चूँकि हमको पटना में काम है, मैं निकल के जा रहा हूँ, लेकिन ये हम लोग कहें कि ये समय पर जो सुनिश्चित समय है उस पर हो, ताकि काम का गति बढ़िया बना रहे। सर, ओवरब्रिज को लेकर अभी हम बोले एक समय था कि जब काम नहीं था, हर विभाग चाहता था हमें काम मिले, जनता चाहती थी, लेकिन काम नहीं हुआ करता था। और अभी हर विभाग के ऊपर काम का बोझ है, तो काम का बोझ है, इसी से जनता को राहत मिलेगा। इसलिए सभी पदाधिकारी पूरे तन्मयता से काम करें ताकि जनता को इसका सुविधा मिले। सर, दरभंगा में ओवरब्रिज को लेकर काफ़ी धीमी काम हो रही है, क्या उस पर लेकर? इस बात से तो जनता खुश है कि इतना तेजी में काम हो रहा है। आप अपने पूरे बिहार का बात करें, कितने जिला है जहां एक साथ इतने ओवरब्रिज बन रहे हैं और सबका गति ठीक है, सब लगे हुए हैं, पदाधिकारी काम कर रहे हैं, अच्छा स्थिति है। सारे लोग नए आए हैं और बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से जो होना चाहिए सारे विषयों पर जितना विषय था सबका समीक्षा विभाग वाइज हुआ है। और भारत सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना जो दरभंगा जिला में चल रही है वो बहुत अच्छे ढंग से लोग लगे हुए हैं मिशन में और बहुत सारा काम में गति भी आया है। आने वाला जो समय है उसमें दरभंगा का जो विकास भारत सरकार कर रही है और राज्य की सरकार कर रही है उसमें 46 साल जो सकरी हसनपुर का काम आज तक नहीं हुआ वो काफ़ी गति से आगे बढ़ा है। वहीं यहाँ पर जो आईटी पार्क बनके तैयार हुआ है उसका लोकार्पण होना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो काम चल रही है उसमें तेज़ी लाने की बात हुई है, उसमें तेज़ी लाया जाए। और यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन 3600 करोड़ की लागत से अभी काम चल रहा है उसमें भी तेज़ी लाने की बात हुई है। आकाशवाणी में एफएम लगा है जिससे दरभंगा में 1976 में आकाशवाणी की स्थापना हुई थी और एफएम नहीं था आज तक। 9 जिला दरभंगा से एफएम के माध्यम से आकाशवाणी जुड़ने जा रही है। और यहाँ पर मनरेगा का भी जो काम हुआ है उसमें काफ़ी सराहनीय हुआ है और 75 अमृत सरोवर पोखरा बनके तैयार हो चुका है। और यहाँ जितने विभाग उसमें हमने समीक्षा किया है और जहाँ जो त्रुटियाँ मिली है जिलाधिकारी के नॉलेज में और डीडीसी के नॉलेज में गया है वो लोग भी देखेंगे इस विषय को। कुल मिलाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन दरभंगा हुआ
और एम्स का भी शिलान्यास उन्होंने किया है। उस पर भी बाउंड्री का काम प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पर एयरपोर्ट का भी समीक्षा आज हम लोगों ने किया है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने उसके लिए यहाँ पर 52 एकड़ ज़मीन में नया टर्मिनल भवन बहुत तेज़ी से बनने जा रहा है और जो नाइट लैंडिंग का विषय है उस पर भी 24 एकड़ में काम चल रहा है। अब बहुत जल्द दरभंगा के लोगों को वह भी सुविधा मिलेगा और मुंबई के लिए आकाशा अभी मिला है। अब हमको लगता है जो SPICEJET पूर्व से था तो आकाशा की भी सुविधा मिलने जा रही है और दिल्ली के लिए SPICEJET, इंडिगो और आकाशा वह भी यहाँ के लोगों को, मिथिला के लोगों को वह भी सुविधा मिल रहा है। कुल मिलाकर के NH और NHI का भी हमने समीक्षा की है और जो रोसड़ा से दरभंगा ITI कॉलेज के निकट लगभग 500 करोड़ की लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, वह भी काम में काफ़ी तेज़ी आई है। और एम्स के निकट भी जो 4 लेन बनने वाला है उसका भी समीक्षा किए हैं, वह भी बनने जा रही है। और जो जयनगर से 53 किलोमीटर दरभंगा एयरपोर्ट से 53 किलोमीटर है, उसमें भी हज़ारों करोड़ की लागत से अभी टेंडर अवार्ड हो चुका है। तो दरभंगा जिला सीमा जो 15 किलोमीटर का है उस पर भी काम प्रगति में है, वह भी होगा। और दरभंगा का रिंग रोड भी बनने वाला है, वह भी बनेगा। कुल मिलाकर के दरभंगा एयरपोर्ट की बात हो, एम्स की बात हो, चाहे IT पार्क की बात हो, चाहे यहाँ रेलवे का जो विकास हो रहा है उसकी बात करें या मनरेगा की बात करें, सब में चौतरफा काम चल रही है और गुणवत्तापूर्ण हमने कहा है जो जितने प्रधानमंत्री सड़क है या पथ निर्माण का सड़क है सब में गुणवत्ता दिखे और उस अनुरूप काम हो। तो कुल मिला करके आज की दिशा कमेटी में सारे माननीय विधायक, विधान पार्षद, हमारे माननीय मंत्री हरीश सहनी जी भी आए थे। सारे अधिकारी मिल कर के लगातार 7-8 घंटा समीक्षा बैठक हम लोगों ने किया है और संतोषप्रद यह बैठक हुई है। सांसद जी IT पार्क बिहार IT पार्क जो थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।